हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो मेरे क्लास 9th के उन बच्चों के लिए है जो एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आईसीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े से समझने वाले होते हैं। क्वेश्चन आपके बुक से ना मिले तो इससे परेशान मत होना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन को किया कैसे गया है। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो इसमें तो 3.2 एक्सरसाइज दिखा रही है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन कहाँ होंगे आप ढूंढ करके सर्च करके कर जरूर लेना। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5, देन फाइंड। आपको निकालना है वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। देखो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको और ये आपको हिंट दी है। हिंट क्या है, आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई के लिए 5 दी है और आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉफ्टली देखना, स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, जो हमको दिया है वो ही शुरुआत करते हैं। हमको क्या दिया, एक्स माइनस वाई दिया है तो हमने लिख लिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 8। हमने इक्वेशन बना लिया इसको 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि हम दोनों तरफ हमने इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड स्क्वायर, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो x माइनस वाई की पावर 2 हो गया और यहाँ भी 8 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब सोचो x माइनस वाई का अगर आप होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होती है। हमारा क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, बोलो यस। ठीक, अब अगर क्वेश्चन आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है तो क्वेश्चन भी आइडेंटिटी की तरह ओपन हो जाएगा। तो जहां a है वहां x है, जहां b है वहां y है, तो इसमें भी जहां जहां a होगा वहां x, जहां b होगा वहां y हो जाएगा। तो a स्क्वायर की तरह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू कितना बच्चों, वाई। ठीक, अच्छा 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंपल करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो एक्स वाई साथ में है, मल्टीपल में है और हमको गिवन में क्या था, एक्स वाई की जगह 5 रखना है तो हमने 2 इंटू कितना लिख दिया, 5 और इज इक्वल टू में कौन हमारा 64 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना, 64। अब माइनस 10 अगर कूद करके उधर जाएगा तो इक्वल के उधर जा रहा है तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 74। ये हमारा आंसर आ गया जो कि आपको चाहिए था। ठीक, बोलो हाँ, समझ में आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, तब तक आप इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, ये बिल्कुल ही मत सोचा करो कि ये यार क्वेश्चन ये मेरी बुक में नहीं है। अरे मेरी बुक में नहीं है बेटा, तो सोच के देखो जब आप आगे कंपटीशन के एग्जाम में जब भी कभी दोगे तो क्या वहां भी क्वेश्चन जो आएंगे वो आपकी बुक से ही आएंगे। अगर आपको लगता है हाँ क्वेश्चन हमारी बुक से ही आएंगे तो ठीक है, आप बुक से ही पढ़ाई करो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स वाई इज इक्वल टू 21, तो आपको फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। करोगे, करना चाहोगे, चलिए करिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, करिए। ठीक हो गया, चलो मैं करता हूँ। देखो आपको इसका आंसर चाहिए, आपको इतना दिया है तो हम क्वेश्चन जो दिया वहीं शुरू करते हैं। हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 21। इसको भी आप इक्वेशन 1 मानो और इसको भी क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। बोथ साइड स्क्वायरिंग ये आप लिख लेना। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर तो क्या होगा, यहां भी स्क्वायर लग जाएगा, यहां भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन वैसे आइडेंटिटी चूज कर ली। तो आइडेंटिटी का तो हमें पता है ये ओपन होती a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab में। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन भी तो हमारे आइडेंटिटी की तरीके से तो वो भी खुल जाएगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और 100 का 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह क्या रखोगे, 21, और राइट हैंड साइड में कौन है, 100। अब 21 टू से कितना हो जाएगा, 42। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा हो गया 42, और ये हमारा हो गया 100। इसको इधर खुद ही मरा दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100, 42 इधर आ गया कूद करके, क्या हो गया 42। अब मुझे बताओ कि 100 से अगर 42 जाएगा कितना बचेगा, 100 माइनस 40, 60, 60 से 2 और लेस कर दो, यानी कितना हो गया 58। इतना आया, तुम्हें आंसर इसमें ही चाहिए। तुम्हारा तो आंसर इसमें आया ना, तुम्हें आंसर इसमें चाहिए। तो तुम देख रहे हो कि इसके बाहर 2 बैठा है ना, यानी 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीपल करा। तो एक काम करो, यहां लगाओ ब्रैकेट, यहां लगाओ ब्रैकेट, यहां कर दो 2 से मल्टीपल, यहां भी कर दो 2 से मल्टीपल। जो काम हम करते हैं यानी कि आप करते हो वो आप दोनों साइड करोगे, दोनों दोनों तरफ इक्वली इक्वली सारी चीजें करोगे। अब देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसको अंदर मत मल्टीपल करने लगना, ठीक है, क्योंकि इतना ही पूछा था। तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 इंटू 58 कितना होगा, 2 8 16, 1 कैरी 2 5 10, 10 1 11। तो ये आपका बच्चे हो गया आंसर। बोलो हाँ, समझ में आया। ठीक है, चलो मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ, और इस तरीके के ढेरों सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जैसे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आप क्वेश्चन को देखो अब आप उसके ऊपर टूट पड़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 7 और ab की वैल्यू दे रहा है वो 2, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको 4a की पावर 2 प्लस 9b की पावर 2। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लिखा था, लेकिन जो जो क्वेश्चन में चाहिए था मैंने वही नोट किया है। ठीक है, दिया आपको 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 7 और ab की वैल्यू दे रहा है 2, तो हमें क्या फाइंड करना, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन के इस पार्ट में कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। ठीक, क्वेश्चन आप यहां से उठाओ, क्या है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 7, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 1 बना लो और तुरंत लिखो क्या है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग आप कर दो। ठीक है, तो 2a प्लस 3b का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर किसका स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। देखो फिर से इसमें a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, और a प्लस b के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह यहाँ पर कौन है, 2a है, b की जगह कौन है, 3b है, तो a स्क्वायर की जगह बताओ क्या होगा, 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह बताओ क्या होगा, 3b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a की जगह क्या रखोगे, 2a, और b की जगह क्या रखोगे, 3b, और 7 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 49। क्लियर। अब 2, इसका 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर, और 3b का स्क्वायर कितना होगा, 9b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर सारे डिजिट मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ab और कितना हो गया 49। ठीक, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12। अच्छा, ab की जगह बता दो क्या रखोगे, 2, यहाँ 2 रख दो, और 49। तो क्या हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 12 टू सा कितना हो गया 24, और 49 इधर, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये 24 इधर शिफ्ट कर दो, 49 माइनस कितना 24, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, बताओ कितना होगा, 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 2 2, मतलब इसकी वैल्यू इतनी आ रही जो आपको चाहिए थी। बोलो समझ में आया। ठीक है, चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, कह रहा है इफ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 एंड xy
इज इक्वल टू 4, तो आपको क्या करना, आपको क्या फाइंड करना है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, बताओ कितना होगा। सेम है, वैसे ही है, इजी है। ठीक है, आप क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन पकड़ो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, 16। इसको इक्वेशन बनाओ एक, और इसको आप क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, BSS शॉर्ट फॉर्म। ठीक, आप लॉन्ग फॉर्म लिखना, आप मत शॉर्ट फॉर्म लिखने लगा कि वहां लिख करके पेपर में आ जाना BSS, नहीं। ठीक है, अब आप इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और इतना तो आपको पता है a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह बताओ कितना होगा, 3x का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना होगा, 4y स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, यानी 2 इंटू 3x इंटू बी मतलब 4y, और 16 का स्क्वायर कितना है, 256, याद है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ समझो कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर बैठा ना, इस स्क्वायर की जिम्मेदारी है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनको वो स्क्वायर कर दे। देखो 4 का स्क्वायर करेगा 16, अब y का स्क्वायर तुम क्या कर लोगे बताओ, y अपना स्क्वायर करके y स्क्वायर ही आएगा, वो कोई डिजिट तो है नहीं कि y का स्क्वायर करोगे तो कुछ और बदल जाएगा, तो y स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सारे डिजिट मल्टीपल करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और साथ में क्या लगा रहेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 256। अब 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24, अच्छा देखो साथ में xy है ना, मल्टीपल में लिखा, और xy की वैल्यू कितनी दी थी उसने, 4, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 256। अब 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 24 4 से कितना होता है, 96, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 256। अब 96 उधर जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये गया, अच्छा माइनस का है ना, देखो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज, 256 प्लस 96, अब 256 में 96 ऐड करो तो 6 6 12, ठीक, और 9 4 9 5 14 प्लस 1 15, और 2 1 कितना हो गया, 3, यानी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 352। ये है आपका आंसर। बोलो क्लियर है, समझ में आया, दिखाई दे रहा आप लोगों को। ठीक है, राइटिंग को थोड़ी मैनेज कर लेना, राइटिंग के लिए नाराज मत होना, गुस्सा मत होना। ठीक है, राइटिंग अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। राइटिंग मेरी तब भी नहीं बनती है जब ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं, तभी मैं बोर्ड पे ऐसे ही लिखता हूँ। उनकी भी शिकायत रहती है कि सर आप आई लिखते हो तो वो आई मुझे 1 दिखता है। ठीक है, खैर कोई नहीं, बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो आपको वैल्यू करनी है फाइंड, फाइंड द वैल्यू किसकी करनी है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये आपकी बुक है, मैथमेटिक्स क्लास 9th की है, ICSE वालों की है। ठीक है, तो बुक काफी अच्छी है, इसी से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपके बुक में भी लगभग लगभग ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये दिया है, तो क्या करें बताओ, क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, हमें चाहिए, हमें दिया है x, हमें दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया, 2 दिया, और हमें वैल्यू निकालनी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ समझ में आ रहा, आप एक काम करो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप आपकी बात दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट उठाओ, आप लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, उसके जस्ट नीचे लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों को बच्चों ऐड कर दो,
दोनों इक्वेशनों को क्या किया आपने, ऐड किया। अब ऐड करने के चक्कर में क्या होगा, दोनों ऐड कर रहे हैं ना, देखो ये वाला इससे ऐड करें, यानी x प्लस वाई किससे ऐड करें, x माइनस वाई से। तो सोचो क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा अलग कहीं लिखूं, मान लो हम x प्लस वाई में किसको ऐड कर रहे हैं, ये नीचे वाला x माइनस वाई के। और जब किसी भी ब्रैकेट या किसी भी चीज के या किसी भी डिजिट के आगे प्लस होता है तो उसके साइन वाइन नहीं बदलते हैं। तो अगर सोचो आप इसको ऐड कर रहे हो तो यहाँ प्लस वाई माइनस वाई क्या करे, कट गया, तो एक एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक। और इधर 8 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और ये 2 मल्टीपल में ये डिवाइड में हो गया, 2 5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हम यहाँ जो करते हैं ना वो यहाँ करके दिखाते नहीं पेपर में, तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, जब ये दोनों आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक एक्स कितना हो गया, 2x, और 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10/2, और 2 5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5, ठीक। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को तुम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो हम रखने जा रहे हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड में भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स की जगह कितना रखोगे, 5, प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालनी है तो 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, वो 8 के जाके माइनस में हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। हमें दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, x की मिल गई, y की मिल गई, हमें क्या चाहिए थी, 2x², 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, देखो x की इतनी वैल्यू है 5, तो यहाँ लिखो 5, उसका लगा दो स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर x के ऊपर, 2 के ऊपर नहीं है, ठीक, ध्यान देना। तो जो स्क्वायर होगा केवल x का होगा और x की वैल्यू का होगा, x की वैल्यू 5, प्लस क्या है 2 y का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब कर दो इसको सॉल्व, 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब मल्टीपल करो, 25 टू से कितना हो गया 50, 25 टू से कितना हो गया 50, और प्लस 2 9 से कितना हो गया 18। अब दोनों ऐड करोगे तो आंसर आपका आएगा 68। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 68, और इसकी वैल्यू कैसे आई, इसके लिए हमने इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल ली और उसी वैल्यू की जाके वहां रख दिया। बोलो क्लियर है, चलो ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। मजा आ रहा है, क्वेश्चन को आप करोगे ना तो आपको खुद इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब क्वेश्चन आने लगेगा ना तो आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इफ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू है 13, और ab की वैल्यू दे रहा है 6, और तो आपसे फाइंड क्या करना है, फाइंड वो करवाना चाहता है, पहला निकालना चाहता है a प्लस बी कितना होगा, और सेकंड क्वेश्चन a माइनस बी कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। बताओ कौन करेगा, कौन करेगा। देखो हम एक काम करें, एक काम करें, हम अब की बार हम किसी पोर्शन को लेके नहीं चलेंगे। अभी तक आप कहोगे अभी तक तो किसी ने किसी पॉइंट को उठा के लेके चले, अब के हमने कहा हम किसी भी पार्ट को बिना उठाए क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, हमको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता पता है, कोई बताएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में बताओ a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। अब हमें चाहिए इतना, अच्छा हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमें चाहिए a प्लस बी। देखो हमने क्या किया, a प्लस बी को रहने दिया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो इसकी जगह तुम क्या रख दो, 13 प्लस 3। अच्छा ए बी की जगह तुम क्या रखोगे, 6, ए बी की जगह तुमने क्या रखा, 6। ठीक, तो ए बी की जगह हमने रख दिया 6, और a प्लस बी की जगह हमें कुछ पता नहीं। ठीक, कुछ नहीं पता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब और बराबर हमने रखा a क्यूब प्लस बी क्यूब,
और उसके बाद हमने रखा अब अगर सोचो, अगर आप इसको करने के बजाय अगर आप क्या करो, सॉरी बच्चों, मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया था। क्वेश्चन गलत हो गया था। सुबह से काफी देर से वीडियो बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा थकान भी हो गई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और ए बी की वैल्यू दे रहा है 6। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहला ए प्लस बी कितना होगा फर्स्ट, और दूसरा हमें निकालना है ए माइनस बी कितना होगा। बच्चों केवल आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तो अभी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे बताने होंगे, मैं सब बता डालूंगा, ठीक है। आप घर बैठ करके सारी चीजें आप दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। हमको ये क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13। हम एक क्वेश्चन फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बताओ कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab होता है, ठीक। अब सोच के देखो, आपको a प्लस बी चाहिए ना, तो a प्लस बी को तो रहने दो। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह बताओ क्या रखोगे, 13 रख दो, प्लस 2 इंटू ए बी की जगह क्या रखोगे, 6 रख दो। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 13 रख दिया और 2 इंटू ए बी की जगह 6 रख दिया। अब देखो 13 प्लस 2 6 कितना हो गया 12। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, 13 प्लस 12 ऐड करो कितना होगा 25। अब यहां से जब स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर जाके कहाँ लग जाएगा, उसके ऊपर, यानी स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कौन बताएगा, 5। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5। देखो ये आ गया। अब दूसरी बार इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ। दूसरी बार हमें क्या निकालना, a माइनस बी निकालना, यानी इसको निकालना। तो फिर से हमने इसी क्वेश्चन को उठाया, ठीक। इसी क्वेश्चन को फिर से हमें यूज करना। अब की बार फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। जब प्लस वाला चाहिए था तो इसको देखा, प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब माइनस वाला चाहिए तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अच्छा फिर से इसकी जगह क्या रखोगे, 13 माइनस 2 इंटू ए मतलब, सॉरी ए बी मतलब आप रखोगे 6 रखोगे। तो 13 माइनस कितना हो गया 12, और 13 माइनस 12 1। तो a माइनस बी के ऊपर से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो हमारा ये भी आ गया। समझ में आया। चलो क्वेश्चन कर लो। अब एक क्वेश्चन मैं आज आपको दे करके जाता हूं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप करेंगे तो मैं उसके आगे के मैं क्वेश्चन और भी इजी तरीके से बताऊंगा। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना है कि आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, प्रॉमिस। अगर आप करोगे तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस जरूर लिखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप होमवर्क पे है, छोटा सा ही क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही है, ठीक है, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी की वैल्यू है माइनस की 12। तो आपको फाइंड करना a माइनस बी कितना होगा और a प्लस बी कितना होगा और a स्क्वायर, चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करना, या कोशिश करना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं और एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ p माइनस q इज इक्वल टू 9 एंड pq इज इक्वल टू 36 है, तो आपको फाइंड करना है पहला पार्ट p प्लस q कितना होगा और दूसरा है p माइनस q कितना होगा और तीसरा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कितना होगा। आप कोशिश करोगे हो जाएगा, मुझे इतना पता है, समझदार बच्चे हो, ठीक है। अब समझदार हो गए तो कर लोगे, ठीक है, वरना आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करना समझदारी दिखाने की, क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रहें, क्वेश्चन करें, स्वस्थ रहें।